क्या चांद पर होगी दोस्त रूस के साथ भारत की भयंकर टक्कर? भारत का चंद्रयान-3 या फिर रूस का लूना 25? कौन करेगा पहले लैंडिंग? चांद पर जंग के लिए अमेरिका और चीन क्यों तैयार कर रहे हैं सीक्रेट फोर्स? चंद्रयान-3 के साथ ही आखिर चांद पर क्यों मच गई है होड़? दोस्तों, इस वक्त हमारा चंद्रयान-3 चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुका है और इसी बीच रूस ने आनंद फानन में अपना स्पेस क्राफ्ट लूना 25 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये इतनी स्पीड में वहां पर पहुंचेगा कि ये चंद्रयान-3 से पहले ही लैंड हो जाएगा। और दोस्तों, यहीं पर ही रूस पर बड़े सवाल उठने लग गए हैं कि आखिर रूस को इतनी जल्दी क्यों मची है। क्या रूस भारत का दोस्त है या फिर अंतरिक्ष में एक दुश्मन बन चुका है जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता? एक तरफ दोस्तों नासा इसरो के सपोर्ट में कूद पड़ा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसियां रूस को सपोर्ट दे रही हैं, तो वहीं जापान भारत के साथ मिलकर के चंद्रयान-4 बना रहा है। उसके वैज्ञानिक इसरो चीफ से मिलकर के चंद्रयान-3 पर नजर रख रहे हैं। लेकिन अब रूस ने जो खेल किया है वो चांद पर एक नए ही गदर का इशारा करता है। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर चांद पर कब्जे के लिए दो देश आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा। ये जंग अगर धरती पर नहीं हुई और चांद पर हुई तो सोचिए कि चांद के अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी पर ये सारे के सारे देश कैसे लड़ने लग जाएंगे। क्या चांद पर गोली चलेगी या फिर मिसाइलों से अटैक होगा या फिर लेजर वेपन्स वहां पर तगड़ा भोकाल मचा सकते हैं। दोस्तों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत बनने वाली है। और दोस्तों, क्या होगा अगर अब रूस और भारत चांद को लेकर के लड़ने लग गए? अगर चांद के ऊपर हमारे चंद्रयान और लूना 25 के अंदर टक्कर होती है तो फिर क्या होगा? इसरो वैज्ञानिक उस स्थिति में क्या कुछ करेंगे? तो चलिए दोस्तों, ये चांद पर कब्जे वाली स्टोरी को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारे चंद्रयान-3 और लूना 25 के बीच में क्या भिड़ंत होने वाली है। क्या इससे रूस और भारत की दोस्ती हमेशा के लिए टूटने वाली है? तो दोस्तों, रूस और भारत दोनों करीब 7 दशकों से एक दूसरे के गहरे दोस्त रहे हैं। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-2 पर दोनों ने साथ मिलकर के काम करने की ठानी थी। हालांकि बाद में चीन वाले दबाव की रणनीति के कारण बड़ा खेल हो गया और रूस हमसे उससे पीछे हट गया था। और दोस्तों, अब चांद पर भारत अपने चंद्रयान-3 और रूस अपने लूना 25 के साथ मोर्चा मारने के लिए मूड में है। भारत 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को लॉन्च कर चुका है, जो 40 दिन का मिशन है और ये 23 अगस्त को लैंड करेगा। तो वहीं दोस्तों, रूस 11 अगस्त को अपना लूना 25 लॉन्च करने वाला है, जो 5 दिन के बाद ही चांद के ऊपर पहुंच जाएगा और वहां पर 5 से 7 दिनों का चक्कर लगाने के बाद में ये 21 से 23 अगस्त के बीच लैंड करने वाला है। ऐसे में दोस्तों, हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि चंद्रयान-3 या फिर लूना 25 चांद के रास्ते पर बाजी कौन मारने वाला है? किसके कदम चंद्रमा पर सबसे पहले पड़ने वाले हैं? यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहले कौन मोर्चा मार लेगा? लूना 25 की समय सीमा क्या चंद्रयान-3 से मैच करने वाली है? क्या इसरो अब अचानक से अपने यान को उतार देगा, यानी कि बड़ा खेल इसी दौरान वो कर सकता है? दोस्तों, कई सारे सवाल हैं। तो दोस्तों, इसरो ने इसको लेकर के कहा है कि हमारा यान अभी चांद से 1437 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 14 अगस्त को 100 किलोमीटर वाले अंडाकार ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। वहीं दोस्तों, रूस की एजेंसी रोसकोसमोस की माने तो लूना 25 और चंद्रयान-3 दोनों मिशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। अलग अलग क्षेत्रों की योजना इनको उतारने की है, लिहाजा ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों मिशन एक दूसरे से टकराएंगे या फिर इनके बीच में कोई भी तरह का हस्तक्षेप होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल ये उठता है कि रूस को इतनी जल्दी क्यों मची हुई थी? क्या वो अमेरिका से कंपटीशन कर रहा था या फिर भारत से कंपटीशन कर रहा है? तो दोस्तों, भारत के साथ ही अमेरिका वाली भी बात बहुत हद तक मैच करती है। दोस्तों, रूस अब अमेरिका से अपना 50 साल पुराना हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहता है। तब रूस अपने लैंडर भेज करके कोशिश कर रहा था, तो उसी वक्त अमेरिका ने 50 साल पहले ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऊपर उतार दिया था। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा 2025 तक इंसानों को फिर से चांद पर भेजने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये मिशन देर पर देर हो रहा है। नासा के वैज्ञानिक खुद कहने लग गए हैं कि ये आर्टेमिस मिशन आज की डेट में यात्रियों को लॉन्च करने और उन्हें चंद्रमा पर उतारने में सक्षम ही नहीं है। और दोस्तों, इसमें स्पेस एक्स ने लैंडिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जो उनकी स्टारशिप रॉकेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और बड़ी बात तो यह है कि ये स्टारशिप रॉकेट अभी तक तैयार भी नहीं है, इसमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों, चांद की रेस चंद्रयान-3 के साथ ही बहुत तेज हो चुकी है। चांद को छूने के लिए फिलहाल 11 देश कतार में लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगले दशक के अंदर ही भारत, अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे मुल्क चांद को छूने का प्लान बना चुके हैं। चांद पर जाना इन देशों के लिए सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखना भर नहीं है, बल्कि इस बार चांद पर बस जाने की तैयारी है।
दरअसल दोस्तों चांद पर रहना धरती पर रहने के मुकाबले काफी अलग होगा। दोस्तों वहां से आपको धरती का अच्छा खासा नजारा देखने को मिल सकता है, जीरो ग्रेविटी का लुत्फ वहां पर उठा सकते हैं और दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स की तरह जिंदगी का मौका वहां पर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये सुनने में जितना आसान लग रहा है वास्तव में उतना है नहीं। तो असल में चांद पर रहना कैसे होगा, कौन सा देश सबसे पहले यहां पर बेस बना लेगा और आखिर क्या वजह है कि इन देशों को चांद पर जाने की इतनी जल्दी मच चुकी है। तो सोचिए दोस्तों, अगर चीन जैसा देश जो धरती पर कब्जा जमाने की फिराक में बदनाम है, अगर वो चांद पर पहले पहुंच गया तो फिर क्या होगा। तो वहीं यूक्रेन पर हमला बोलने वाला रूस अगर चांद पर भारत से पहले कब्जा जमा लेता है तो फिर क्या होगा। दोस्तों बड़ी बात यह है कि चांद पर जाने के लिए ताकतवर देशों के बीच में अब होड़ मच चुकी है। अमेरिका के एलोन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स, अमेजन के जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी प्राइवेट कंपनियां भी चांद पर कॉलोनी काटने की तैयारी कर चुकी हैं। तो दोस्तों इस वक्त रूस भी चांद पर फिर से रोवर उतारने के लिए आगे बढ़ चुका है। सबका यही सपना है कि वो सबसे पहले चांद पर पहुंच जाएं और दोस्तों जो सबसे पहले चांद पर पहुंचेगा वही वहां पर रहने के नियम बनाना लग जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अभी तक जो बवाल धरती पर जमीन के लिए मच रहा था वो अगर चांद पर भी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा। चांद की सीढ़ी पर चढ़ करके अंतरिक्ष फतह करने की चाहत के लिए दुनिया भर के देश एक स्पेस रेस की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसके दोस्तों अगले 200 साल तक जारी रहने के अनुमान हैं। कोल्ड वॉर से इतर इस बार रेस के खिलाड़ी ज्यादातर ताकतवर और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। 21वीं सदी की इस रेस में अमेरिका और रूस जैसे परंपरागत खिलाड़ी शामिल हैं, तो भारत और चीन जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं और भारत दोस्तों इस वक्त तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों यहीं पर डर इस बात का है कि चांद पर जाने के लिए ये रेस कहीं जंग में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई सिर्फ जमीन और व्यापार को लेकर के नहीं है, बल्कि अब स्पेस को लेकर के भी ये जंग बढ़ती जा रही है। अमेरिका का रक्षा विभाग चांद को लेकर के दोनों देशों के बीच चल रही दौड़ पर भी नजर बढ़ाए हुए है। दोनों देशों की सेना को लगता है कि अमेरिका के चांद से जुड़े अधिकारों की रक्षा करने में उनकी भी भूमिका है। अमेरिका को चिंता है दोस्तों कि चीन और रूस अगर अमेरिका से पहले वहां पर पहुंच गए तो स्पेस को लेकर के वो नियम बनाने लग जाएंगे। चीन तो पहले से ही कब्जे के लिए बदनाम है, तो वहीं रूस भी आक्रमणकारी के तौर पर जाने लगा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों चीन और रूस चांद पर कब्जा ना जमा लें, लिहाजा इसके लिए अमेरिका ने स्पेस आर्मी बना ली है और उसी स्पेस आर्मी ने चीन को लेकर के तगड़ी वार्निंग्स भी दी हैं। दोस्तों ये स्पेस फोर्स भी है जिसने चंद्रयान 3 को लेकर के भी वार्निंग दी है कि चंद्रयान 3 के ऊपर भी चीन बड़ा हमला कर सकता है। उनके मुताबिक चीन के पास में बहुत सारे हथियार हैं जो अंतरिक्ष में तैरते किसी भी स्पेसक्राफ्ट को निशाना बना सकते हैं। और दोस्तों इसी बीच नासा की योजना चांद के साउथ पोल पर आर्टेमिस कैंप बनाने की है। नासा की योजना चांद और उसके आसपास कुछ रिसर्च संबंधी गतिविधियां चलाने की है जहां लंबे वक्त तक इंसान रह सकें। यानी साफ शब्दों में कहूं तो नासा चांद पर बस्ती बनाने की तैयारी में जुटा है। तो चीन ने भी अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले दशक के अंदर काफी ग्रोथ कर ली है। 2013 में ही वो अपना मिशन यहां पर पूरा कर चुका है। चीन स्पेस स्टेशन बना चुका है। इसके साथ ही दोस्तों वो 3 चांद पर यान भेज चुका है। वहां से लैंडर को उतार करके वापस नमूने जुटा करके धरती पर आ चुका है और दोस्तों अब वो इंसानों को भेजने की तैयारी में है। तो दूसरी ओर रूस भी ऐसा ही कर रहा है और यही वजह दोस्तों कि अब अमेरिका, भारत, रूस और चीन के बीच स्पेस वॉर को लेकर के बड़ा मामला हो सकता है। मतलब दोस्तों अब जो देश स्पेस के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की क्षमता को विकसित कर लेगा वो चांद पर कब्जा भी जमा लेगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि कभी सपेरों का देश कहे जाने वाला भारत भी अब पश्चिमी देशों के खिलाफ यानी कि दोस्तों अमेरिका और तमाम देशों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बनकर के उभर चुका है। और दोस्तों इसके पीछे इसरो का बड़ा योगदान है जिसने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मंगलयान जैसी बड़ी मिशन को लॉन्च कर दिया है और अब चंद्रयान 3 धमक जमाने को बेताब है। अब भारत अपना गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाला है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चंद्रयान 3 चांद की दहलीज पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं 2023 तक भारत स्पेस स्टेशन भी बना लेगा। मतलब दोस्तों भारत अब इस कंपटीशन का असली किरदार बन चुका है और दोस्तों अब ये जंग वर्चस्व की बन चुकी है जिससे डॉलर्स की बरसात होने वाली है और ये डॉलर्स की बरसात होगी चांद की जमीन पर खनिजों के रूप में जिस पर सभी देशों की नजर है। दोस्तों चांद पर सोना, चांदी, टाइटेनियम और हीलियम 3 का भंडार है जिन पर सभी की नजरें हैं और इन्हीं को खोजने के लिए वहां बस्तियां बजाने की तैयारी है। हीलियम ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है और इसके लिए अब तगड़ी प्लानिंग हो चुकी है। दोस्तों आपको इस मामले में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।